तो हेलो स्टूडेंट्स। तो पहले आज हम पहला अध्याय पदार्थ विज्ञान का देखने वाले हैं। इसमें आप जानते हैं कि दो पेपर आते हैं। फर्स्ट पेपर में आपको आयुर्वेद के डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया है डिटेल में, जैसे आयुर्वेद निरूपण, उसके बाद दर्शन निरूपण, फिर द्रव्य विज्ञानियम, गुण विज्ञानियम, फिर सामान्य विज्ञानियम, विशेष विज्ञानियम, ये सारे चैप्टर दिए गए हैं। फिर लास्ट में अभाव विज्ञानियम। ये 7 चैप्टर प्रथम फर्स्ट पेपर में आपको दिए गए हैं। फिर आपको सेकेंड पेपर में परमाणु के बारे में दिए गए हैं और अधिकरण सिद्धांत, ये सब सिद्धांत के बारे में दिए गए हैं। तो पहले चैप्टर में हम आयुर्वेद निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। आयुर्वेद निरूपण यानी आयुर्वेद को कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, किन टर्म्स में हम डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले आयु की निरुक्ति, व्युत्पत्ति, लक्षण यानी आयु के बारे में बताया गया है। पर्याय और घटक, घटक यानी किस चीज से मिलकर आयु बना है। फिर आयु के 4 प्रकार बताए गए हैं और चारों के लक्षण बताए गए हैं। फिर आयुर्वेद के सिनोनिम, समानार्थक शब्द, सिनोनिम, डिफिनीशन और लक्षण बताए गए हैं। फिर आयुर्वेद के स्वरूप कैसा है आयुर्वेद, उसका प्रयोजन एम क्या है, त्रिसूत्र ऑफ आयुर्वेद क्या है, ये सब के बारे में, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के प्रकार क्या है, और कुछ सिद्धांत के बारे में जैसे लोक पुरुष साम्यवाद, पंच महाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत के बारे में बताया गया है। और इसका यूज कैसे करना है, मौलिक सिद्धांत यानी ये बेसिक प्रिंसिपल का यूज कैसे करना है, इसके बारे में बताया गया है। तो हम इसके बारे में हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो पहले आते हैं आयु की निरुक्ति, व्युत्पत्ति और परिभाषा। तो निरुक्ति या व्युत्पत्ति, निरुक्ति या व्युत्पत्ति से आप ये इटिमोलॉजी यानी वर्ड कहाँ से आया है, ये निरुक्ति और व्युत्पत्ति हो गया। परिभाषा यानी उसका डिफिनेशन, और लक्षण यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, फीचर्स क्या है। तो आते हैं आयु। आयु की उत्पत्ति इन गतऊ धातु से हुई है। गतऊ यानी जाना, गति यानी हमेशा कंटिन्यूअस चलते रहना, बर्थ से डेथ तक, जन्म से मृत्यु तक निरंतर जो चलती रहती है उसको आयु बोला गया है। इसमें एक डिफिनेशन नहीं दिया गया है, पर उसको अगर याद करते हैं तो बहुत ईजी है। आयु इति जीवित काल, यानी आयु क्या है, जितना दिन तक हम जीवित रहते हैं वो जीवित काल है, यानी बर्थ से डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वही आयु है। आयु इति जीवित काल। तो इसी को शब्द कल्प द्रुम ने क्या बोला, एति गच्छति इति आयु, यानी जो लगातार चलते रहता है वही आयु है। तो यहाँ आयु का निरुक्ति, व्युत्पत्ति और परिभाषा देखते हैं। तो अभी परिभाषा में क्या आता है, परिभाषा में बोला है शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायी आयु उच्यते। यानी आयु को परिभाषित करते हुए बोला है कि ये 4 फैक्टर, 4 कंपोनेंट से बना है। कौन कौन, तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। शरीर यानी बॉडी, भौतिक शरीर। इंद्रिय यानी यहाँ ज्ञान इंद्रिय से लिया गया है। और भी इंद्रिय होते हैं, आपको आगे की क्लास में बताया जाएगा, या आपको पता होगा 11 इंद्रिय होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, एक उभय इंद्रिय मन। तो मन को यहाँ अलग लिया गया है। सत्व, सत्व मन को बोला गया है। मन की क्वालिटी 3 क्वालिटी होते हैं, सत्व, रजस, तमस। तो जो सत्व होता है वो अच्छा होता है। जैसे आप क्लास में अगर अच्छा करते हैं तो आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है, तो आप क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही सत्व अच्छा क्वालिटी है, इसलिए सत्व मन का सिनोनिम भी है, रिप्रेजेंट करता है मन को। और रजस और तमस मानसिक दोषा है, पर गुना कौन कौन है, मन के सत्व, रजस, तमस है। आत्मा का, आत्मा यानी जो हमारे शरीर में रहता है, जीव, जो जीव रहता है उसको आत्मा बोलते हैं। परमात्मा का अंश जो जीव रूप में रहता है हमारे शरीर में उसको आत्मा बोलते हैं। तो
ये हो गया आपका डिफिनेशन की 4 फैक्टर कौन कौन से हैं। तो शरीर प्लस इंद्रिय प्लस सत्व प्लस आत्मा, ये 4 फैक्टर मिलकर संयोग करने से क्या बनता है, आयु बनता है। बाकी सब सिनोनिम है, धारी, जीवित, नित्यज्ञ और अनुबंध, ये पर्यायु, आयु, उच्यते, ये सारे पर्याय हैं, सिनोनिम है, समानार्थक वर्ड है। तो धारी आते हैं, एक एक सिनोनिम का मीनिंग जानेंगे। धारी, धारयति शरीरम पुतिताम गंतु न ददाति धारी, यानी धारी क्या है, जो शरीर को धारण करती है, सड़ने नहीं देती है, डिकम्पोज नहीं होने देती है। ये मेटाबॉलिज्म के टर्म में समझे तो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, तो कैटाबॉलिज्म नहीं होने देती है, जो शरीर को धारण करती है, कैटाबॉलिज्म नहीं होने देती है, वही क्या है, धारी है, डिके नहीं होने देती है, धारण करती है। अब जीवित पर आए तो जीवयति प्राणान धारयति इति जीवितम, यानी जो जीव अर्थात प्राण का धारण करता है वही क्या है, जीवित है। ये भी सिनोनिम किसका हो गया, आयु का। जैसे श्वसन और बहिश्वसन, अंतः श्वसन बहिश्वसन, यानी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, सांस लेना और छोड़ना, ये भी जीवित का आयु का सिनोनिम हो गया जीवित। नित्यज्ञ, नित्यज्ञ यानी जो लगातार चलते रह रहा है। नित्यम शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छति इति नित्यज्ञ, लगातार हमारे बॉडी में कैटाबॉलिज्म चलते रह रहा है, यानी क्षय होते जा रहा है। आयु लगातार भौतिक शरीर की तरह चलती रह रही है, क्षय प्राप्त होते रहता है। सीरियते इति शरीरम, आपको जब रचना शरीर पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा सीरियते इति शरीरम, यानी प्रत्येक क्षण आयु का ह्रास होते जा रहा है, प्रत्येक क्षण ये शरीर का ह्रास होते जा रहा है, इसी को क्या क्या बोलते हैं, नित्यग। आयु का ये भी सिनोनिम है। अनुबंध, अनुबंध यानी इस यहाँ पे 2 मीनिंग आप समझ सकते हैं, एक बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, यंग एज से ओल्ड एज तक, जो आपको एक सूत्र में बांध के रखती है, कंटिन्यू रखती है, उसको अनुबंध बोला गया है, बांध के रखती है, अनुबंध। एक और मीनिंग लिया जाता है, कुछ बुक में आप ये मीनिंग देखेंगे कि पूर्व जन्म से इस जन्म को कनेक्ट करके रखता है, उसको आयु बोलते हैं, अनुबंध बोलते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा मीनिंग रहेगा इस जन्म का ही लेना, बाल रूप से वृद्ध रूप अवस्था तक जो आयु को जोड़ के रखती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुबंध बोलते हैं। अब आते हैं आयु के घटक। आयु के घटक अभी देखिए इस श्लोका में, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवित, 4 घटक हैं, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा। तो इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, आयु के घटक। भौतिक शरीर, इंद्रिय सत्व आत्मा, तो भौतिक शरीर। तो शरीर का डिफिनेशन क्या दिया है, तो ये क्रिया शरीर के अकॉर्डिंग, यानी फंक्शनल एनाटॉमी, क्रिया शरीर यानी फंक्शनल या फिजियोलॉजी के आधार पर। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही, यानी चरक शरीर में क्या बोलता है, चरक शरीर स्थान में, कि शरीर किसको नाम देंगे, तत्र शरीरम नाम, शरीर किसको नाम देंगे, तो चेतना अधिष्ठान भूतम, जिसमें चेतना स्थित हो। किसमें चेतना स्थित हो, पंच महाभूत, पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही, जिसमें चेतना स्थित हो पंच महाभूत में, उसको हम शरीर बोलेंगे। तो भौतिक शरीर किसका किसका कॉम्बिनेशन है, आत्मा और पंच महाभूत का, चेतना यानी आत्मा, आत्मा और पंच महाभूत का कॉम्बिनेशन है। तो यही षड धात्वात्मक पुरुष, षड यानी 6, 5 महाभूत और 1 आत्मा, षड धात्वात्मक पुरुष बोलते हैं। तो ये हो गया आपका भौतिक शरीर। इंद्रिय, इंद्रिय में 5 ज्ञान इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, त्वग इंद्रिय, इसको त्वग इंद्रिय को स्पर्शन इंद्रिय भी बोलते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए। फिर सत्व मनस,
मननात् मनः, जो हमेशा चिंतन करते रहता है, मनन करते रहता है, वो मन है। ये मन इंद्रिय और आत्मा के बीच में रिलेशन बैठाता है, इसको सेतु का काम, ब्रिज का काम करता है। आत्मा ज्ञान अधिकरण का कारण है। ज्ञान अधिकरणम आत्मा, ये श्लोका है। ज्ञान अधिकरणम आत्मा, अगर आपके बॉडी से आत्मा निकल जाएगा तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आत्मा क्या है? ज्ञान अधिकरण का कारण है। तो अभी देखें कंपोनेंट, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, चार कंपोनेंट है आयु के, चार पिलर्स हैं, शरीर इंद्रिय सत्व, सत्व यानी मनस और आत्मा। अब आयु के चार प्रकार हैं, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। अब हितायु क्या होता है? जो दूसरे के लिए लाभदायक हो, उपयोगी हो, वो हितायु। अहितायु जो दूसरे के लिए अलाभकारी हो, अनुपयोगी हो, वो अहितायु। सुखायु क्या होता है? खुद के लिए प्रसन्न हो, खुद के लिए अच्छा हो, सुखायु। दुखायु खुद के लिए भी दुखी हो, तो वो दुखायु। तो ये चार, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, तो ये चार प्रकार के आयु हैं। हितायु दूसरे को कष्ट पहुंचाना, दूसरे को सुख पहुंचाना। हितायु दूसरे को सुख पहुंचाना, लाभदायक है। अहितायु दूसरे को कष्ट पहुंचाना। सुखायु खुद को सुख पहुंचाना, और दुखायु खुद को भी दुख पहुंचाना। तो ये चार, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। तो अब हितायु देखते हैं, इसके भी लक्षण दिए हुए हैं हितायु के। हितैषी नाम पुनर्भूता नाम परस्वादु उपरतस्य सत्यवादीन, यानी परस्वाद दूसरे को, पर यानी दूसरे को लिए यूजफुल है। तो कैसे यूजफुल है? तो सत्यवादी न, ऐसा जो हितायु है वो सत्य बोलेगा, हमेशा सच बोलेगा। तो यहाँ पे आप इसका मीनिंग समझ लीजिए, सभी जीवों का मंगल कामना करेगा, दूसरों के धन की इच्छा नहीं करेगा, सत्यवादी, शांति प्रिय होगा, सोच विचार कर कार्य करेगा, सचेत और सतर्क रहेगा, संतुलित प्रकार से धर्म अर्थ काम का पालन करेगा। ये त्रिवर्ग है, धर्म अर्थ काम, ये याद रखिएगा, धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग है। ये सब आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है, आपको बेसिक फर्स्ट ईयर में याद करना है। सम्मानियों को सम्मान देगा, जो रेस्पेक्टेड है उनका रेस्पेक्ट करेगा, ज्ञान विज्ञान शांति के लिए प्रयास करेगा, वरिष्ठों की सेवा, जो एल्डर पर्सन है उनका सेवा करेगा, स्नेह, पीड़ा, ईर्ष्या, गर्व, सम्मान की भावना को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा, देने वाला होगा, दाता होगा, गिवर क्वालिटी रहेगा उसका, तपस्या, शांति, व्यवहार, अध्यात्म को जानता हो, वर्तमान जीवन तथा भविष्य पर विचार करता हो, जो एनालाइज करता हो खुद को, स्मृति और बुद्धिमान हो। इसी के अपोजिट क्या होगा? अहितायु होगा। इसी के अपोजिट क्वालिटी लिख लीजिएगा। तो अहितायु, अहित मतो विप्रयेन, विप्रय यानी इसके अपोजिट, विप्रय यानी इसके अपोजिट, हितायु के अपोजिट। जैसे झूठ बोलेगा सत्यवादी की जगह अनृत, यहाँ आगे आपको मिलेगा। सत्य के अपोजिट क्या होता है? अनृत, झूठ, अनृत। अशांति प्रिय, इसी के अपोजिट जो सोच विचार कर काम नहीं करता है, जो दूसरे की मंगल कामना नहीं करता है। तो ये सब आप इसके अपोजिट लिख दीजिएगा, तो अहितायु की क्वालिटी हो जाएगा। अब आइए सुखायु। सुखायु क्या होगा? खुद को बोला है पहला सुख निरोगी काया, यानी पहला फर्स्ट सुख क्या है? निरोगी काया, यानी बॉडी हेल्दी रहे, आरोग्य युक्त है, आरोग्यम सुखम बोल सकते हैं। सभी शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्ति हो, युवावस्था जैसी अवस्था हो, यंग एज हो तो खुश रहेगा आदमी, समर्थता हो, कोई भी कार्य करने की कैपेसिटी हो, तद अनुरूप बल हो, पावर हो, वीर्य हो, पोटेंसी हो, यश हो, पुरुष उचित पराक्रम युक्त हो, यानी पराक्रमी हो, ज्ञान विज्ञान हो, इंद्रिय के विषयों के बल समुदाय से युक्त हो, यानी इंद्रिय उसका स्ट्रेंथ हो, इंद्रिय में पावर हो उसके,
उत्तम रिद्धि हो, संपत्ति हो, उसका भोग करने में यानी उसको यूज करने में संपत्ति को वो संपन्न हो, समर्थ हो, कैपेसिटी हो उसका यूज करने का। समस्त कार्य को आरंभ कर पूर्ण करने वाला हो, यानी कोई भी काम शुरू करता है वो खत्म कर दे। जैसे कुछ लोग बीए में ज्वाइन करते हैं, बीच में ही छोड़ देंगे, तो वो क्या हो गए, सुखायु में नहीं आएगा, दुखायु में हो जाएगा। अभिलाषा अनुसार विचरण करने वाला, यानी जैसा उसका डिजायर हो वैसा काम करे, ये सुखायु हो गया। इसी के अपोजिट असुखमतो विप्रयेन, इसी के अपोजिट क्या हो गया, दुखायु हो जाएगा। यानी उसको शारीरिक मानसिक रोग होगा, वृद्धावस्था होगा, ये सब इसके अपोजिट लिख देना है आपको। फिर आते हैं